कंटिन्यूटी के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने y इजिकल टू साइन एक्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। y इजिकल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने एलएचएल क्यों फाइंड किया, आरएचएल क्यों फाइंड किया, होता क्या है उन सब चीजों से। ये 0 से लेकर के पाई तक के एरिया को मैं वापस से थोड़ा सा जूम करके हम लोग इस ग्राफ को वापस से बनाते हैं। एक रफ ग्राफ बनाते हैं, ऐसे समझो। ये 0 से पाई, तो ये है π/2। हम y इजिकल टू साइन एक्स के ग्राफ को चेक कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, x इजिकल टू π/2 एट x इजिकल टू π/2। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, हमें x इजिकल टू π/2 पर यह चेक करना है, x की वैल्यू जब π/2 है वहां यह चेक करना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ग्राफ बन रहा है, जो ऊपर की तरफ से जा रहा है, जो ग्राफ बन रहा है, उस पॉइंट पर क्या वो ग्राफ टूटा हुआ है, ब्रेक है या नहीं है, या कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब वहां से लगातार बना हुआ है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। आप बात को समझो, जैसे कोई भी ग्राफ, अगर मान लीजिए ये y इजिकल टू साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, ये 0, ये पाई, और जहां मैं ये ज्वाइंट कर रहा हूं वो π/2। तो अगर कोई ग्राफ टूटा होगा तो वो इस तरीके से टूटेगा। कैसे कि अगर हम इसको वापस से ज्वाइंट भी करें ना तो वैल्यू बिल्कुल कनेक्ट हो जाए। कभी भी ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर नीचे x की एक वैल्यू पर y की एक से ज्यादा वैल्यू मिलेंगी। राइट? x की एक वैल्यू पर y की मोर देन 1 वैल्यू हमें मिलने शुरू हो जाएगी, तो फिर वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। जब फंक्शन ही नहीं तो फिर काहे की आगे की बातें। क्यों हम आगे की बातें करेंगे कंटिन्यूटी की? क्योंकि हम किसी फंक्शन, स्टार्टिंग में लिखा होता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, तो उसका फंक्शन होना जरूरी है। तो कोई भी फंक्शन अगर हमें डाउट है कि ये ब्रेक है, टूटा हुआ है, तो वो ऐसे कभी नहीं टूटा हुआ होगा। मैंने बताया ना, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। और ऐसे भी नहीं टूटा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जो सेंटर में x इजिकल टू π/2 था, फिर उसकी वैल्यू तो कहीं मिलेगी नहीं। वैल्यू कैसे मिलती है ये मैं आपको 11th में भी बता चुका था कि जब ग्राफ ऊपर से जाता है, x की वैल्यू x एक्सिस पे नीचे चल रही होती है। तो x इजिकल टू π/2 पे अगर आपको वैल्यू देखनी है तो आप हाइट देखते चले जाओ कि वो ग्राफ को कब टच करेगा, और जहां टच करता है उस हाइट को हम मेजर कर लेते हैं, जो आई 1। समझ गए? ऐसे ही तो हम लोग देखते हैं कि भाई हमें π/2 पर वैल्यू चाहिए, तो हम जाते जाते हैं और हाइट देखते हैं, यहां टच कर गया और ये हाइट है 1। अब मान लीजिए कि हमारा ग्राफ ऐसे ब्रेक हो गया, राइट? तो π/2 पर तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसका मतलब हो गया y इजिकल टू साइन एक्स के केस में एट x इजिकल टू π/2 पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। वो भी सच नहीं है। तो जहां फंक्शन डिफाइंड होता है वहीं कंटिन्यूटी की चर्चा होती है, कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। फिर से देखिए, कोई भी ग्राफ अगर ब्रेक है, अगर हम मान भी लें कि वहां से टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो जस्ट ऐसे होगा, ऐसे कि अगर उसको वापस से ऊपर से नीचे एडजस्ट कर दें और फेविक्विक से मान लीजिए ज्वाइंट करने की कोशिश करें तो बिल्कुल ऐसे हो जाए। वो ऐसे भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना, वरना ऐसे होगा। ब्रेक हो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं। अगर ऊपर से नीचे भी लाएं तो बिल्कुल ऐसे ज्वाइंट हो जाएंगे। राइट? कभी भी ऐसे नहीं होंगे। अगर ऊपर से भी नीचे लाएंगे ना तो आप देखिए उनको, वो बिल्कुल ऐसे ज्वाइंट हो जाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। तो ग्राफ जब भी ब्रेक होगा, है ना, तो ऐसे होगा। अब देखिए, तो ये हमारा y इजिकल टू साइन एक्स का एट x इजिकल टू π/2 पर ग्राफ, एट x इजिकल टू π/2 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। y इजिकल टू साइन एक्स का ग्राफ है और मैंने इतने पोर्शन को जूम कर लिया। अब मुझे चेक करना है कि एट x इजिकल टू π/2 पर हमारा ये ग्राफ ब्रेक है या नहीं। देखने से तो पता चल रहा है कहीं ब्रेक नहीं है, ये तो बिल्कुल कंटिन्यूअस है,
बिल्कुल लगातार चल रहा है, कंटिन्यूअस है, देखने से तो पता चल रहा है, क्योंकि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम जानते हैं। कितने सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका ग्राफ हम बनाना नहीं जानते, लेकिन फिर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स के केस में वो तो हम देख करके तो पता लगा रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हमें ग्राफ बनाना नहीं आता, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ग्राफ हमारे सामने नहीं है और हमें बनाना नहीं आता, तो हम कैसे पता लगाएं x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ। तो मैंने आपको क्या कहा, अगर ये ब्रेक हुआ होता तो ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से ब्रेक हुआ होता, ये ऐसे आता और जस्ट इसके नीचे ये ऐसे होता, ऐसे ब्रेक हुआ होता। फिर हम क्या करते, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू देखते, देखो, और जो फंक्शन ब्रेक होगा उसकी वैल्यू, फिर स्लाइटली लेफ्ट में चलना है, स्लाइटली लेफ्ट में, जैसे 90 डिग्री है, अब लेफ्ट में जैसे देखो 90 डिग्री से लेफ्ट में 89 डिग्री पे होता है, लेकिन ये जस्ट लेफ्ट में नहीं है, हमें बिल्कुल लेफ्ट में चलना है, क्योंकि 90 डिग्री से लेफ्ट में 89 डिग्री के इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स, वो तो इग्नोर कर रखा है हम लोगों ने, लेकिन सही मायने में होते हैं। और जस्ट लेफ्ट का मतलब होता है ये वाला पॉइंट, जैसे मैं मान लीजिए यहां पे 90 डिग्री पर खड़ा हुआ हूं, तो 89 तो ये है 89, लेकिन मुझे तो जस्ट लेफ्ट में जाना है, जैसे मैं यहां 90 पे हूं तो बस ये जस्ट लेफ्ट, और इतना लेफ्ट एक्चुअल में हमें भी नहीं पता कि हम कितने लेफ्ट में आए हैं, अपने को पता ही नहीं। तो ऐसे केसेस में मान लीजिए कि ये जस्ट इधर जैसे अपन आए हैं, तो 89.9 फाइनल अगर इसको भी कर देना तो भी यहां होगा 89.9, 89.1, 89.2, 89.5, ऐसे ही है। लेकिन इसके और इसके बीच में भी काफी सारे नंबर्स होते हैं, तो वो फिक्स नहीं है। लेकिन अब हमें ये पता है कि लेफ्ट में आए हो ना, तो 90 डिग्री में से स्लाइटली कुछ तो लेस होगा, कुछ तो लेस होगा, और वो कितना लेस होगा पता नहीं, और वो जो लेस होगा वो टेंडिंग टू 0 है, तो वो LHL बनता है। हमारी मजबूरी क्या बन गई भाई, कि भाई हमें स्लाइटली ही क्यों चेक करना है, क्योंकि अगर आप 89 पे चेक करोगे तो ग्राफ में वेरिएशन आ सकता है ना, फिर तो हाइट में, क्योंकि हम लोग हाइट के बेसिस पर चेक करते हैं। अगर तीनों हाइट मान लीजिए सेम आ गई, अब इतने गैप से अगर आप हाइट चेक करोगे तो कभी सेम आनी नहीं, तो हमें अगर टूटा है ग्राफ फंक्शन हमारा, ये जो ये ग्राफ अगर ब्रेक हुआ है, तो बिल्कुल वहीं जड़ से बिल्कुल पास में जाकर के आप पता करो। अगर मान लीजिए इनकी हाइट सेम है, इसकी हाइट पाई बाई 2 पर हाइट, पाई बाई 2 से थोड़ा सा राइट में उसकी हाइट, और थोड़ा सा लेफ्ट में उसकी हाइट, तीनों की हाइट, और ये देखो अब ये सेम नहीं आएगी, लेफ्ट वाला कुछ अलग बोलेगा क्योंकि हल्का सा ये हाइट ज्यादा लेगा, ठीक है, और राइट वाला कुछ बोलेगा। अब मान लीजिए जहां से ब्रेक हुआ वो वाला पॉइंट ज्यादा हाइट पर है लेफ्ट में, और ये आगे जाकर के नीचे आता हुआ जा रहा है, तो 89 पर अगर मैं चेक करता लेफ्ट के नाम पर, तो वो तो इस वाले पॉइंट से है ना, इस वाले पॉइंट से तो यहां नीचे की तरफ जा रहा है, तो हाइट तो ये कम होती ना, तो एरर आ जाता, करेक्शन पूरा अच्छे तरीके से हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वैल्यू सेम आ रही है। मेरी बात को फिर से समझने में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जिस पॉइंट पे अपने को चेक करना है, ग्राफ हमारा जब भी ब्रेक होगा, फंक्शन के बारे में अपने को अगर चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी के बारे में चेक करना है, तो ग्राफ जब भी ब्रेक होगा तो वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसकी बात करते हैं, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे लेफ्ट में जा रहा है, तो हाइट, क्योंकि हाइट तो अपन ऐसे चेक करेंगे ना, कम होती जा रही है ना, तो अगर चेक करना है ना बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करना है, तो जस्ट आसपास जिस पॉइंट पर ब्रेक हुआ है उसके जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में चेक करना, क्योंकि अगर आप 91 और 89 पर चले गए ना, तो हाइट में वेरिएशन आ जाएगा। ये देखो, इस हाइट को चेक करोगे, इस हाइट को चेक करोगे, तो वेरिएशन मिल सकता है। बिल्कुल वही लेफ्ट और वही राइट में आपको जाना है। अब लेकिन 89 और 90 के बीच में तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, अपने को स्लाइटली लेफ्ट में जाना है, स्लाइटली लेफ्ट में, इतना सा लेफ्ट में जाना है। अब वो स्लाइटली कितना लेफ्ट है वो हम लोग भी नहीं जानते, जैसे 89.999999999 कितना पता नहीं, या राइट में अगर चले तो 90.000000001 कितना पता नहीं। तो इसलिए अपन 90 प्लस एच और 90 माइनस एच और एच को बता दें तो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, ऑलमोस्ट। तो
ये वाली जो वैल्यू पे अपने को कैलकुलेशन करनी है बिल्कुल स्लाइटली लेफ्ट में, इस पर और इस पर, मेरे को तो सही मायने में बस इनकी वैल्यू चाहिए थी। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो हमें कुछ नहीं करना था, हमें तो पाई बाई 2 पर जैसे हमने वैल्यू पता की थी ना, पाई बाई 2 पे हाइट पता कर लो, और लेफ्ट में भी हम तो सीधे सीधे हाइट पता करने गए थे, एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच बता दो भैया, हमें तो ये चाहिए, और एक हमें एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच बता दो भैया, हम तो इस पर वैल्यू बता दो। लेकिन ये एच अननोन इसमें इंट्रोड्यूस हो गया इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसलिए हमें लिमिट एच टेंडिंग टू 0 करना पड़ा, और वो लिमिट का फॉर्म ले गया। क्योंकि जब भी हम 11वीं क्लास में सीखा था लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो जस्ट नेबरहुड पे करते हैं, नेबरहुड, ये ध्यान रखना, एनबीडी जिसको लिखते थे। तो कहने का मतलब कि ये अगर पाई बाई 2 है ना, तो स्लाइटली लेफ्ट और स्लाइटली राइट में। अब मान लीजिए फंक्शन हमारा ब्रेक ही नहीं है, तो स्लाइटली लेफ्ट में भी इतना वेरिएशन आएगा ही नहीं, उतनी वैल्यू शो करेगा, और स्लाइटली राइट में भी उतनी ही वैल्यू शो करेगा। तो यहां y इक्वल टू साइन एक्स के केस में जब आप पाई बाई 2 पर चेक करोगे, स्लाइटली लेफ्ट में चेक करोगे, तीनों पर हाइट सेम मिलेगी, और जब कोई ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है ना, यानी कि कहीं से ब्रेक नहीं है, तो उस पर हल्का सा, अब मान लो मैं ज्यादा लेफ्ट ले लूं, तो ये देखो ये हाइट कम है, ये ज्यादा है, कंफ्यूजन है, लेकिन इतना लेफ्ट नहीं जाना है, स्लाइटली लेफ्ट में जाओगे ना, तो जब ग्राफ मान लीजिए इस तरीके से जा रहा है, तो स्लाइटली लेफ्ट में आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये दोनों हाइट में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ऐसे स्लाइटली लेफ्ट में इनमें हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, और वो तो मैंने फिर भी और ज्यादा ले लिया। तो एलएचएल और आरएचएल का ये कॉन्सेप्ट होता है, सही मायने में वैल्यू फाइंड करनी होती है, और वैल्यू मतलब हाइट। जैसे एफ ऑफ पाई बाई 2 पर हम अगर जो वैल्यू फाइंड करने हैं ना, तो सही मायने में जो ये 1 आ रही है, ये हाइट को फाइंड कर रहे हैं। हाइट के बेसिस पर हम बताते हैं फंक्शन ब्रेक है या नहीं, और ब्रेक है या नहीं उस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का। अगर फंक्शन ब्रेक है यानी हाइट तीनों की डिफरेंट है, यानी मिसमैच है, तो हम क्या देंगे, फंक्शन ब्रेक है, अपने अपने मन में सोच लेंगे। फंक्शन ब्रेक होने का मतलब डिसकंटिन्यूअस है, या कह देते हैं कि नॉट कंटिन्यूअस, और तीनों की चीजें सेम आ रही है, एलएचएल आरएचएल और एफ ऑफ पाई बाई 2 सेम आ रही है, इसका मतलब हाइट सेम है। हाइट सेम है तो कहीं ना कहीं फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिस्कस किया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने जो ग्राफ बनाया था, आप देखिएगा कुछ इस तरीके का ग्राफ बना था कि अगर हम x की वैल्यू y इज इक्वल टू, मैं बात कर रहा हूं इसकी, x की वैल्यू 0 पुट किया था तो हमें 0 ही मिला था, 0.1 पे भी। लेकिन जैसे हम 1 पे पहुंचे तो ये वाला बबल ओपन हो गया था, फिर हम 1 पर ये मिल गया था, ये देखो, फिर आगे चलते 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 2 पर ये ओपन हो गया था, राइट, 2 पर फिर हमें यहां मिल गया था, इसको हमने फिल किया, और ऐसे, ठीक है, ये 1 और ये 2 और ये 1 ये 2। अब देखिए y इज इक्वल टू, ये वाला फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 2। अब देखना, सबको पता है 2 पर सही मायने में 2 पर अगर आपको चेक करना है तो 2 से हल्का सा लेफ्ट में आओ आप, 1.999999 हाइट देखो, आपको 1 मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप मेरे को बता दो, देख लो, मिलेगी ना। और एग्जैक्ट 2 पर भी आए ना, 2 पर हाइट आपको क्या मिलेगी, ये देखो, ये मिलेगी, मिली ना। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। तो बिना ग्राफ देखे भी हम पता लगा सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था हमारा। तो अगर सब 2 पर चेक करना है तो सबसे पहले 2 पर इसकी हाइट देखो, 2 पर हाइट इसकी 2 मिल गई। अब स्लाइटली लेफ्ट में, अब कितना लेफ्ट में आए, कितना लेफ्ट में आए, 1.999999। अब किसी ने 3 बार 9 बोल करके फिनिश कर दिया, किसी ने 4 बार बोल करके, किसी ने 5 बार बोल करके। ये चीजें क्लियर नहीं है कि कितना सा लेफ्ट में आप आए हो, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। 2 से जस्ट लेफ्ट में कौन सा नंबर बैठा होगा हमें भी क्लियर नहीं है, मैथमेटिक्स कोई क्लियर नहीं है। तो वो सारी जिम्मेदारी एलएचएल संभाल लेता है कि वो आप टेंडिंग टू एच कर दो, उसमें सब चीज शामिल हो जाती है। तो फिर अपन गए एलएचएल पे, एलएचएल पे वैल्यू चेक कर रहे हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच के बारे में लिख देना यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया भी था। तो ये हो गया 2 माइनस एच, और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच, एच में से तो फाइनली 1 आ गया था, हाइट आ गई थी ना 1, तो आगे ना हाइट में डिफरेंस आ गया। तो हम कह देंगे भाई 2 पर ये वाला फंक्शन ब्रेक है, 2 पर ये वाला फंक्शन ब्रेक है। अब ये देखिए
क्लियर हो गया ना कि 2 के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, क्योंकि यूं जाने के बाद में, ऐसे जाने के बाद में ये फंक्शन ब्रेक है, फिर हमें पेन की टिप को उठाना पड़ता है और फिर बनाना पड़ता है। जहां फंक्शन ब्रेक होगा वहां पेन की टिप वापस से पेपर पे से उठ जाती है। अब जरा देखिए, इसी में आपको एक चीज और दिखाता हूं। मान लीजिए मुझे 1.5 पर चेक करना है कि ब्रेक है या नहीं। एट 1.5 आप देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एफ ऑफ 1.5, तो इसमें आप 1.5 पुट करोगे तो ये हाइट आएगी 1, ये देखो 1 आ गई। सबको दिख रहा है कि ब्रेक नहीं है, 1.5 पे ब्रेक नहीं है। LHL स्लाइटली लेफ्ट में LHL है ना, 1.5 का लेफ्ट का मतलब 1.4 नहीं होता बच्चे, 1.4 और 1.5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। मैं स्लाइटली लेफ्ट की बात कर रहा हूं, वो उसकी जिम्मेदारी LHL लेता है, इतना लेफ्ट कि h टेंडिंग टू 0। तो f ऑफ इसमें से स्लाइटली लेफ्ट, h के बारे में हम लोग लिख देते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये आ गया, ये वाली वैल्यू जब यहां से आप कैलकुलेट करोगे 1.5 माइनस h बहुत ही छोटी वैल्यू है, जस्ट लाइक 1.4 मान करके चलो या उससे भी छोटी वैल्यू, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा ना LHL के केस में। तो ये और ये सेम हो गया, फिर आप निकालोगे RHL, ये प्लस कर दोगे, भाई कितना ऐड हो जाएगा, 1.6 बन जाएगा, उस केस में भी आंसर 1 आएगा। तो तीनों वैल्यू 1 आ गई। देखो ये देखो 1.5 पर हाइट 1 है, थोड़ा सा राइट में भी चले जाओ तो भी हाइट 1 मिलेगी, थोड़ा सा लेफ्ट में चले जाओ तो भी हाइट 1 मिलेगी। तो ये वाला फंक्शन x इज इक्वल टू 1.5 पर तो कॉन्टिन्यूअस है, जितने भी इंटीजर होते हैं ना उस पर ब्रेक हो रहा है। देखो इंटीजर वैल्यू के ऊपर ही तो चेंज करता है, इंटीजर वैल्यू के ऊपर ही तो चेंज करता है। तो एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सही मायने में अगर बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जितने भी इंटीजर के पॉइंट है उस पर ब्रेक होता है, और बाकी जितने भी उनके डेसिमल वाले पॉइंट है उन पर ब्रेक नहीं हो रहा। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब है क्या, कि किसी फंक्शन के बारे में हम लोग बताते हैं कि ये ब्रेक है या नहीं, और अगर ब्रेक है तो चेक कैसे करोगे, वो ब्रेक है ना हमेशा ऐसे होगा, यानी कि उसकी हाइट, ये देखो ना इस वाले पॉइंट की हाइट और इस वाले पॉइंट की हाइट दोनों में डिफरेंस है, राइट। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो इनकी वैल्यू जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट पर सेम होती, यानी हाइट सेम होती। और अगर मान लीजिए ब्रेक है तो बस LHL पे, यानी कि जस्ट लेफ्ट पर हाइट, RHL जस्ट राइट पर हाइट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर आपको मिलने वाला है। तो कंटिन्यूटी को चेक करने का ये तरीका, LHL हम क्यों निकालते हैं, RHL क्यों निकालते हैं, सारा मैंने आपको बताया। क्वेश्चंस इसी बेसिस पे हमको डील करने, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।